ओके गाइस, तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है C2 साइकिल। ओके, तो इसको मैं आई थिंक 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी बिकॉज एक पार्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दैट इज़ वाई मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूंगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये मैं रिविजन पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। ओके, डिटेल वर्जन में नहीं बता रही हूँ, एक रिवाइज फॉर्मेट जो है उसके फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो अगर C2 साइकिल की हम बात करें, ओके, आई डोंट नो आप में से कितने लोग क्या क्या जानते हैं रिगार्डिंग दिस C2 साइकिल। तो C2 साइकिल को हम C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस पाथवे में जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है 2 कार्बन कंटेनिंग। ओके, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है जिसे हम मेनली बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। इट इज मेनली फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये पहला स्टेबल कंपाउंड होता है C2 साइकिल में। दैट इज वाई हम इसे C2 साइकिल कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है, एक आप बोल सकते हो एक कॉमन नेम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, फोटो रेस्पिरेशन हम कहते हैं। और इस पाथवे का एक और नाम है दैट इज ग्लाइकोलेट पाथवे, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसको हम ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ ग्लाइकोलेट साइकिल। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, चाहे आपसे कोई C2 साइकिल के बारे में पूछ रहा हो, चाहे आपसे कोई फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा हो, चाहे आपसे ग्लाइकोलेट पाथवे के बारे में पूछ रहा हो, सबका मीनिंग जो है वो एक ही है, दैट इज C2 साइकिल। ओके, तो देखिए सबसे पहले C2 साइकिल को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, कहाँ और किस बेसिस पे हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो C2 साइकिल ऐसा नहीं है कि कोई अलग टाइप के जो प्लांट के ग्रुप होते हैं उसमें देखने को मिलता है, नहीं। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको एक एडवर्स कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है या एडवर्स कंडीशन से होके गुजरना पड़ता है, और उस एडवर्स कंडीशन को या फिर आप बोल सकते हो एक हार्मफुल प्रोसेस को, रादर टू से हार्मफुल प्रोसेस, उसे हम कहते हैं C2 साइकिल। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो C3 साइकिल है उसको ऑपरेट होने के लिए जो ओवरऑल कंडीशन चाहिए वो होता है लगभग, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को लिखूं तो C3 साइकिल जो ऑपरेट होता है वो मेनली होता है हाई CO2 कंसंट्रेशन में। वेरी ऑब्वियस, CO2 का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होता है। उस वक्त पे जो रुबिस्को होता है वो एज अ कार्बोक्सिलेज काम कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे CO2 का प्रेजेंस ज्यादा होता है, राइट। इस रीजन की वजह से क्या होता है, इस रीजन की वजह से रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है एक्चुअल में CO2 को फिक्स कर रहा होता है। CO2 की फिक्सिंग हो रही होती है। और ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम C3 साइकिल के बारे में। लेकिन एक कंडीशन क्या देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ओके, इफ कंडीशन इज वेरी हॉट, जो कि क्या करेगा, जो कि टेम्परेचर को हाई कर देगा, टेम्परेचर विल बी हाई। एंड इफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई एंड इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ CO2 दैट इज ऑल्सो इन लो अमाउंट, अगर लेस देन 50 ppm है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, तो क्या देखने को मिलता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है। ओके, ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उस वक्त पे उससे CO2 मिल रहा है। तो CO2 को ऑपरेट होने का कंडीशन क्या है, दैट इज हाई टेम्परेचर एरिया में क्या होता है, एज वेल एज वहां पे कंडीशन जो होती है काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की होती है। O2 का प्रेजेंस अगर बहुत ज्यादा है और CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम है, दैट इज लेस देन 50 ppm, तो उस एरिया में C3 प्लांट जो है C2 साइकिल को ऑपरेट कर देते हैं। और C2 साइकिल क्या है, C2 साइकिल एक्चुअल में एक हार्मफुल प्रोसेस है। क्यों है हार्मफुल प्रोसेस, क्योंकि ये जो CO2 फिक्स किया जाता है, ये जो CO2 फिक्स हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ C3 साइकिल, वो C2 साइकिल की हेल्प से अनफिक्स हो जाता है।
ओके यानी जो फिक्स किया गया था इन्वायरमेंट में, उसको किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में फिक्स कर दिया गया था, उसको वापस वहां से निकाल के उसको सिर्फ CO2 के फॉर्म में वापस से इन्वायरमेंट में भेज दिया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि वर्क डन बाई photosynthesis including C3 cycle also that will be undone by C2 cycle, right? जितना भी काम फोटोसिंथेसिस और C3 साइकिल ने मिलके किया, क्या काम किया? दैट इज CO2 को फिक्स करने का, उन सारे काम को अनडन यानी वापस से उस काम को मतलब कि खराब कौन कर देता है? दैट इज C2 साइकिल। क्योंकि C2 साइकिल एक्चुअल में क्या करता है? ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल देता है। सो दैट इज अ हार्मफुल प्रोसेस, क्योंकि जब एक तरफ पे C3 साइकिल और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से CO2 फिक्स हो रहा है, दूसरी तरफ पे अगर C2 साइकिल ऑपरेट हो जाता है तो सारा काम जो है वो वापस आप कह सकते हैं कि जहां से चला था वो वैसे ही वहां पे पहुंचने लगता है। और ये C2 साइकिल का जो एग्जाम्पल है आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट में देखने को मिल सकते हैं। एक आध अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इट में इंक्लूड योर वीट प्लांट, इसके अलावा बीन प्लांट हो सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन देखने के लिए। तो अगर हम एक आप कह सकते हैं कि एक मेन पॉइंट की बात करें, ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बनते हैं। पहला कौन सा है? अगर CO2 काफी हाई है तो उस केस में रुबिस्को एंजाइम जो होता है, रुबिस्को एंजाइम किसकी तरह बिहेव करता है? कार्बोक्सिलेज की तरह करता है, राइट? कार्बोक्सिलेज की तरह करता है। और इन केस जो सेकंड केस है वो क्या है? अगर हाई टेम्परेचर है एज वेल एज हाई O2 है एंड लेस CO2 है, तो इस केस में रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करता है? रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है। अब अगर वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा तो वो कार्बन को अनफिक्स करेगा और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ओके तो ये दो कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। रुबिस्को के बारे में अगर फैक्ट्स की बात करें तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप कह सकते हैं कि उसके पास स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ओके उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव साइट होता है, सिर्फ उसके पास एक एक्टिव साइट होता है और उस एक एक्टिव साइट से वो CO2 से भी बाइंड करता है एज वेल एज O2 से भी बाइंड करता है। दैट इज वाई रुबिस्को के पास स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। रुबिस्को के पास मेक श्योर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, एक ही एक्टिव साइट होती है, उससे जब जरूरत होती है तो वो CO2 से बाइंड करता है जब CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, और अगर O2 का अमाउंट ज्यादा है तो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है और O2 से बाइंड कर लेता है। एक और जो मेन पॉइंट यहाँ पे रह गया कवर करने के लिए, वो मेन पॉइंट क्या है? पहला मेन पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम किया जाता है, राइट? CO2 टेकन इन, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा होता है फोटोसिंथेसिस में? दैट इज ऑक्सीजन, राइट? फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से हमें जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है ऑक्सीजन। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फोटो रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकाला जा रहा है, राइट? CO2 आउट एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग कंज्यूम। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अपोजिट प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। दैट इज वाई ये CO2 के फॉर्म में फिक्स किया गया है और O2 को बाय प्रोडक्ट की तरह निकाला गया है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में CO2 को अनफिक्स करके O2 को कंज्यूम कर लिया गया है। सो दैट इज वाई दिस इज अ हार्मफुल प्रोसेस, क्योंकि जितना भी काम फोटोसिंथेसिस करता है उस सारे काम को बिगाड़ने का काम कौन कर देता है? दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को एक हार्मफुल प्रोसेस माना गया है और इसके होने की जो कंडीशन है वो है ये कंडीशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर हर एक कंडीशन में C2 साइकिल देखने को नहीं मिलता है, और C2 साइकिल जो है आपको C3 प्लांट में ही ऑपरेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा? कंडीशन मेनली जो मेंटेन होगा वो होगा हाई टेम्परेचर, हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और जो CO2 का कंसंट्रेशन होगा वो काफी होगा, दैट इज मेनली लेस देन 50 ppm।
एक और अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो जितने भी प्लांट टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं, मैक्सिमम प्लांट में देखने को मिलता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर एक प्लांट में ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लांट जो है एज इट इज इसी प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं। बहुत सा एडेप्टेशन भी किया गया है, बहुत से प्लांट ने अलग अलग टाइप का एडेप्टेशन भी किया है। उस एडेप्टेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है C4 प्लांट्स। ओके, C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स ने कुछ ऐसे एडेप्टेशन किए हैं जिसकी वजह से वो फोटो रेस्पिरेशन से बच जाते हैं। ऑल्दो सारा का सारा कंडीशन ऐसे ऑपरेट होता है कि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने का सारा कंडीशन बनता है, बट उन्होंने अपने ओवरऑल लाइक क्लोरोप्लास्ट में कह लीजिए आप, क्लोरोप्लास्ट में इस टाइप से एडेप्टेशन किया है कि वो फोटो रेस्पिरेशन से बच जाते हैं, जिसकी वजह से जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी हार्म हो रहा है, वो नहीं हो पाता है। तो जो प्लांट्स, जिन प्लांट्स ने एडेप्टेशन किया है उसे मेनली हम C4 प्लांट्स कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमने C2 साइकिल का एक बेसिक ओवरव्यू देखा, कंडीशन देखा कि ये कब ऑपरेट होता है, राइट। तो आई थिंक अभी बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है, किस कंपार्टमेंट में बनता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। उससे क्या होगा, सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले इन सारी बातों को क्लियर करना जरूरी था, जो बेसिक पॉइंट है, क्योंकि ये आपका पूरा बेस क्लियर करिए कि क्यों हो रहा है, एक्चुअल में क्या क्या कंडीशन है और वो क्यों हो रहा है। फाइन।